चंडीगढ़ में पंजाब समिट के मंच पर मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ अब आ गए हैं बरिंदर गोयल, जिनके नाम के आगे अक्सर वकील लगा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कहीं भी आप पढ़ेंगे बरिंदर कुमार गोयल वकील। कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब के, वाटर रिसोर्सेज और माइनिंग संभालते हैं। बहुत स्वागत बरिंदर जी आपका पंजाब समिट के मंच पर। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, बहुत अहम मंत्रालय आपके पास है, वाटर रिसोर्सेज और पानी की समस्या स्पेशली पंजाब में हमें पता है क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट है। यहाँ गेहूं, धान, इन सब की खेती और कितने पानी की जरूरत पड़ती है, कैसे ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, सारी समस्याएं हैं ये। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड मैं चाहता हूं पहले आप बताएं, उसमें कितना सुधार आपकी सरकार ने आने के बाद किया है? पिछले 4 सालों में ये समझो कि पानी के मसले पे जो सुधार किया है वो हम ही ने किया है। पिछली सरकारों ने, बेशक सरकार कांग्रेस की रही, बेशक अकाली दल बीजेपी की रही, पानियों पे राजनीति तो होती रही, पानियों पे झगड़े होते रहे, स्टेट्स के झगड़े होते रहे, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की कि पंजाब के पानी का जो हिस्सा है वो पंजाब के खेतों को लगे। ये किसी ने कोशिश नहीं की। और 26% पानी जो हमारे डैमों से हमें हिस्सा मिलता था, 26% पानी हम अपने खेतों को दे पाते थे, यूटिलाइज कर पाते थे। बाकी पानी जो दूसरी स्टेट्स को चला जाता था, हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते थे उसे। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम टेल तक पानी पहुंचा देंगे, यानी आखिरला खेत जो है वहां पे पानी पहुंचा देंगे। तो ये दूसरी पार्टियों वाले मजाक कर रहे थे, लेकिन हमें आज इस बात की खुशी है, आज आपके माध्यम से ये लोगों को बताने में हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज जो हमारे हिस्से का पानी है उसमें हम 80% पानी यूटिलाइज कर रहे हैं। 80% पानी हमने खेतों को पहुंचा दिया है। अब पहले कितना था ये आंकड़ा? 26%। अब देखो, खेतों को पानी जो है हवा में उड़ के तो खेतों में पानी लगेगा नहीं। पानी लगेगा उसके लिए कैनाल बनानी पड़ेंगी, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटरी बनानी पड़ेंगी, कसियां बनानी पड़ेंगी, खाल बनाने पड़ेंगे, अंडरग्राउंड पाइप डालने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था पहले। हमने 4 सालों में 6700 करोड़ रुपया खर्च किए। 700 करोड़ रुपया खर्च के हमने करीब 15,000 किलोमीटर तो खाल बनाए, अंडरग्राउंड पाइप डाले, और हमने अपने डिपार्टमेंट की हमारे पूरे अधिकारियों की मेहनत से हमने एक रिकॉर्ड कायम किया। हमने बिना कोई जमीन एक्वायर किए, बिना कोई फालतू पैसा खर्चे, हमारी जो एग्जिस्टिंग नहरें थी, हमने उन एग्जिस्टिंग नहरों की कैपेसिटी बढ़ा के जो भाखड़ा नहर जितनी 2 नहरें बना दी। 20,000 क्यूसेक के करीब पानी हमने एग्जिस्टिंग नहरों में डाल दिया। और आज आप पूरे पंजाब में देखेंगे, कोई कह रहा है कि 38 सालों बाद पानी आया है, कोई कह रहा है 40 सालों बाद पानी आया है। जहां पानी किसी ने देखा तक नहीं था, लोगों ने बिल्कुल आस मुका दी थी कि कभी पानी आएगा, हमने वहां पे पानी पहुंचा दिया है। और पंजाब में 135 फैक्ट्रियां हैं जो कंक्रीट के पाइप बनाती हैं। पिछले 2 सालों से किसी फैक्ट्री के पास कोई पाइप बकाया नहीं है। जितनी प्रोडक्शन है उनकी सारी की सारी पंजाब सरकार ले रही है, पीवीसी पाइप डाल रही है। सो जितना काम हमने किया, ये समझो कि हमने अकेले पानी पहुंचाने का काम नहीं किया खेतों में, हमने पंजाब को बचाने का काम किया है। खेतों में पानी पहुंचा के हमने पंजाब को बचाया है। पूरा पंजाब, पूरा देश ये कह रहा था कि 2037 में पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा। हाँ, पानी खत्म हो जाएगा, वाटर इमरजेंसी आ जाएगी। ग्राउंड वाटर तो, पर ये तो सच है ना परिंदर जी कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है? हो रहा था, अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है? अब नहीं हो रहा। मैं वही बता रहा हूं, ग्राउंड वाटर दिन ब दिन डाउन जा रहा था और आम लोग महसूस करने लगे थे। किसी को नया बोर लगाना तो बोर नहीं लगा सकता था कोई, नल पानी छोड़ गए थे कि पानी इतना गहरा हो गया था, 3-3, 400 फुट, 600 फुट पे पानी चला गया था। अब पंजाब के लोगों को पूरे देश का पेट भरना है, पूरे देश की
जो भीट है, कणक है, गेहूं है, 40% सेंट्रल पूल में अकेला पंजाब देता है। और जैसे पंजाब देश का ताज है, पंजाब ने आजादी की लड़ाई हुई जब सबसे बड़ी कुर्बानियां दी। देश की आजादी के बाद जब देश के सामने अनाज का संकट था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री साहब दूसरे देशों से अनाज उधार मांगते फिरते थे, तो उसे किसने पूरा किया? पंजाब ने पूरा किया। हरी क्रांति पंजाब लेके आया, और पंजाब के किसानों ने फसल तो देनी है। अब पानी जब नहीं मिल रहा, किसी सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, तो वो धरती से पानी निकालते रहे। अब धरती का पानी हम लोग नहीं पी गए, हमारे पंजाब के लोग नहीं पी गए, हमने धरती का पानी देश पे कुर्बान किया। पानी जा रहा था नीचे, अब हमने इसे संभाला, और ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि कहीं 2 मीटर कहीं 4 मीटर पानी का लेवल ऊपर आया है। और जिसकी चर्चा पार्लियामेंट में केंद्र के जल संसाधन मंत्री जी ने की है, ये पहली दफा हुआ है। तो इससे हमने आने वाली पीढ़ियों को बचाया है, पूरे पंजाब को बचाया है। अगर इतना पानी है पंजाब के पास अब, तो फिर क्यों हरियाणा से झगड़ा चल रहा है अभी भी? उस झगड़े में तो कोई कमी नहीं आई है। राजस्थान से झगड़ा चल रहा है पानी को लेकर, उसमें कोई कमी नहीं आई है। क्या कहीं वजह है? कहीं कोई झगड़ा नहीं है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, किसी भी पार्टी की सरकार रही। अब मैं ये बताना चाहता हूं, 3 दरिया हैं हमारे, रावी, ब्यास, सतलुज। तीनों दरिया का राइपेरियन कानून के तहत किसी स्टेट्स को कोई पानी नहीं जा सकता। जहां दरिया बहते हैं तो उन्हीं का पानी होता है, लेकिन हमारा सारा पानी छीन के दूसरे स्टेट्स को दे दिया गया। लेकिन हम उसका भी पालन कर रहे हैं। किसी स्टेट से कोई झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा कोई करवा रही है तो केंद्र की सरकार कर रही है, मोदी साहब की सरकार झगड़े करवा रही है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, पिछली दफा जो झगड़े की बात आप कर रहे हो कि झगड़ा हुआ था, झगड़ा नहीं था। वो एक पीरियड होता है, डिप्लीशन पीरियड होता है, फिलिंग पीरियड होता है। डैम में इतना पानी आ गया, उसके हिस्से तय हो जाते हैं कि फलां स्टेट का ये हिस्सा है, फलां स्टेट का ये हिस्सा है। तो हिस्से तय हो गए, उसे हमने 21 मई ले लीजिए, शायद भगवंत मान जी फोन कर रहे होंगे बुला रहे होंगे कैबिनेट मीटिंग के लिए। 21 मई तक हमें यूटिलाइज करना होता हाँ। है। हमारी कैबिनेट है, ये आपको पता ही है जी। तो 21 मई तक यूटिलाइज करना होता है। वो 21 मई से पहले यूटिलाइज कर रहे थे। हमने एक बीइंग ए गुड नेबर, हमने एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते उन्हें आगाह भी किया था कि आप मार्च के महीने तक अपना पानी यूटिलाइज कर रहे, तो उसके बाद क्या करोगे? नहीं माने वो। अपना पानी यूटिलाइज करने के बाद हमारा पानी जबरदस्ती लेना चाहते थे, तो हमने अपने पानी पे पहरा दिया, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक दफा झगड़े की बात हो रही है। उसी दौरान हमें एक लेटर मिला इन्हें 27 मार्च 2025 को कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास थर्मल प्लांट्स के लिए पानी नहीं है, हमारे लिए पशुओं के लिए पानी नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने बहुत जबरदस्ती पानी छीनने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमने उस पत्थर के आधार पे 4000 क्यूसेक पानी फिर उन्होंने। हरियाणा की बात कर रहे हैं ना? हरियाणा की बात कर रहे हैं। कहीं हमने, ठीक है, अभी राजस्थान को हमने, राजस्थान फीडर का नहर का जो 35 दिन में 16 किलोमीटर नहर बना के दी है। अभी हमारा कोई झगड़ा तो नहीं। आपका स्टैंड है क्या SYL पर? मैं आपका स्टैंड, पंजाब सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का स्टैंड क्या है? पानी देंगे, नहीं देंगे, मर्जी से देंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर देंगे, क्या स्टैंड है आपका? स्टैंड बड़ा क्लियर है। जो पानी है, पानी बंटा हुआ है, उसके हिसाब से जब पानी है ही नहीं अब, तो नहर बनाने का SYL का फायदा क्या है? जब पानी ही जाएगा नहर में ना, पानी तो है नहीं। अब ये पंजाब से तो पानी मांग रहे हैं। यमुना का जो समझौता होता 1955 में, वो पंजाब से हुआ था। पंजाब से समझौता हुआ कि पंजाब को इतना शेयर मिलेगा, यूपी को इतना मिलेगा। उसके बाद हरियाणा बन गया 66 में। तो जो यमुना का पानी है वो पंजाब को नहीं दिया गया, वो अकेले हरियाणा को दे दिया गया। हम तो कहते हैं बैठो, यमुना का पानी जो हमारा हिस्सा बनता हमें दे दो, दूसरा हिस्सा जो यहां से बनता है आप ले लो, जो हिसाब किताब अपना क्लियर कर लो उसे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत दफा कही है ये बात। पंजाब के लोग हैं जो शांति प्रिय लोग हैं, सर्वत्र का भला चाहने वाले लोग हैं, हर किसी का भला चाहते हैं हम।
इसका कोई सोल्यूशन है? फुल टाइम कोई परमानेंट सोल्यूशन है इस SYL मुद्दे का? दशकों हो गए इसको, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया था कि मिल बैठ के खत्म करो, दोनों तरफ के लोगों का हक है पानी पर। केंद्र सरकार ने भी कितनी कोशिशें कर ली, तो हम तो तैयार थे। कोई सोल्यूशन है? हाँ, सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है। क्या? अब जब पानी ही कम हो गया है, पानी पूरा कम हो गया, तो 100 लीटर पानी है, इसकी जो बंटवारा हुआ था वो 66 में हुआ था। 100 लीटर पानी है, 20 लीटर हरियाणा का, 20 लीटर राजस्थान का, 10 लीटर दिल्ली का, 50 लीटर हो गया, 50 लीटर पंजाब का बच गया। लेकिन जो पानी कम हो गया है वो उसका हिसाब कौन करेगा? 50 लीटर पानी तो कम हो गया ना, ये तो अपना हिस्सा लेंगे। अब जब 50 लीटर बचा है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी ना। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने इंडस समझौता जो रद्द किया है, स्टैंड उस पे स्टैंड रहे, ये कायम रहे। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। उस पे रहें कायम, दिखाएं ये जिगरा। उसमें पंजाब का भी काम चलेगा, हरियाणा का भी चलेगा, दिल्ली का भी मतलब चलेगा। आप उसका स्वागत करते हैं ना जो केंद्र सरकार ने किया, मोदी सरकार ने जो किया, स्वागत तो जब करेंगे ना जब कहीं कुछ होगा, जब जमीन पे उतारेंगे जब उसे। जमीन पे उतारेंगे। आपको लगता है उतारेंगे? हमें इनका कुछ पता नहीं, देश तो ट्रंप जी चला रहे हैं। अगर तेल खरीदना है तो ट्रंप जी से इजाजत लेते हैं ये। अब क्या पता इनका क्या करेंगे। युद्ध है, सिंदूर में लोग मारे गए, पंजाब में सबसे बड़े नुकसान होते हैं तो फैसले तो वो करते हैं। उन्होंने कहा था हमने युद्ध बंद करवा दिया, इन पे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि देश में जो राज है, देश को चला रहे हैं, ये तो और ही लोग चला रहे हैं। अगर मोदी सरकार, जैसा उसने ऐलान किया था, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ रद्द कर रही है, होल्ड पे डाल रही है, अगर उसे इंप्लीमेंट कर देती है, जमीन पे उतार देती है जैसा आप कह रहे हैं, कितना फायदा होगा पंजाब को? नहीं, पंजाब का पानी पूरा होगा, जितना पंजाब को पानी चाहिए वो भी पूरा हो क्या जाएगा। उसके बाद SYL का मुद्दा सुलझ सकता है? आपका राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ जो मसले चलते हैं वो सुलझ सकते हैं? देखो, हमारा पहली बात यह, हमारा किसी के साथ कोई मुद्दा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। कहीं झगड़े इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस बात पे पहरा दे। और मैं ये बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो झगड़े करवा रही है वो केंद्र सरकार करवा रही है। अब उन्हें पता नहीं पंजाब से क्या नफरत है, मैं ये हैरान है। वो तो कह रहे हैं कि, और मोदी जी ने किया भी है, उन्होंने कहा है कि हम तो देश भर के हर एक घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने के मिशन पर लगे हुए हैं और काफी उसमें कामयाबी भी है। पंजाब में बता दीजिए क्या हाल है उसका, जल जीवन मिशन का? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नई नई स्कीम लेके आते हैं कि 20 गांव को इकट्ठे करो, 20 गांव को इकट्ठे करके वहां पानी ट्रीट करो, फिर पाइप से वहां पहुंचाओ। क्या है ये, कैसे पॉसिबल है ये? कहां पंजाब में एक भी चालू हो गया, मुझे बता दो। ये पंजाब में जीरो है? जीरो ही है पंजाब की। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन पंजाब में जीरो है। देखो, हर स्टेट्स का अलग मामला है, ये तो बैठ के बना देते हैं ऊपर। ग्राउंड पे क्या है, जहां जरूरत किस बात की है, यहां का सर्वे होना चाहिए, ये हम बताएंगे। वो तो पूछते तो है नहीं किसी बात से, ये तो ऊपर से बैठ के हुक्म लागू करते हैं, जो मैं ये समझता हूं फेडरल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। ओके, बरिंदर जी को कैबिनेट मीटिंग में जाना है। एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ जी। इलीगल माइनिंग पर आपने कितना कंट्रोल किया है 4 साल में? क्योंकि पंजाब के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ये। एक तो कानून तोड़ा जाता है वो, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है वो, और तीसरा गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस भी होता है। बरिंदर जी, देखो, इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि माइनिंग का एक ऐसा डिपार्टमेंट है हमारा, कोई भी किसी भी समय इस पे उंगली उठा देता है, इलीगल माइनिंग हो रही है जी, इलीगल माइनिंग हो रही है। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें पूरे देश का एक सर्वे होता है, पूरे देश का स्टेट्स वाइज सर्वे होता है कि माइनिंग के हिसाब से वो स्टेट्स क्या कर रही है। इलीगल माइन पे कंट्रोल करने की बात है, ऑक्शन की बात है, कई उनके पैरामीटर हैं वो। और उसमें हम अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आए हैं और 200 करोड़ का अवार्ड हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग की जहां हमें रिपोर्ट मिलती है, हमने 1400 FIR भी की हैं, 1500 के करीब चालान भी हमने किए हैं, पूरा काम किया है। और हमने जो ये पिछली सरकारों के समय जो हो रहा था, जो उनके समय में इनकम हो रही थी, कई गुना बढ़ोतरी हमने इनकम की भी की है। और हमने देश के लिए अभी
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि NHI के प्रोजेक्ट जो हैं पंजाब में मिट्टी की कमी है वो पूरे नहीं हो रहे, फ्री मिट्टी दी है हमने। प्रधानमंत्री जी की अपील पे हमने फ्री मिट्टी दी उन्हें, 3 रुपए पर क्यूबिक फुट भी दी। हम हर तरीके को हर काम को सिस्टम से कर रहे हैं, देश को भी देख रहे हैं, पंजाब को भी देख रहे हैं, पंजाब के लोगों को देख रहे हैं। सो इलीगल माइनिंग ये नहीं पता कुछ है नहीं, कोई भी टिप्पर जा रहे हैं NHI पे, इलीगल माइनिंग हो रही है जी वहां पे। क्यों ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, ये इनके नेता लोग वो देखते हैं जी ये ऐसा हो रहा है, ये नहीं पूछते कि ये डीसिल्टिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। सो इलीगल माइनिंग का कोई जहां भी हमें रिपोर्ट मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं? जाते जाते भविष्यवाणी करके जाइए बरिंदर जी। और चुनाव- बीजेपी कांग्रेस को कितनी आएंगी? इन्हें मेरे ख्याल में तो कोई है नहीं इनकी पोजीशन, बीजेपी की तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी इसकी जो जिंदा जागदा ये मेरे कहने से नहीं है, अभी आप देख के हटे हैं जितने चुनाव हुए हैं। अभी नगर कौंसिल के चुनाव हुए, कारपोरेशन के चुनाव हुए, 2 महीने पहले ब्लॉक समिति के हुए, जिला परिषद के हुए। 4.25 साल में जितने चुनाव हुए हैं वो हमारी पार्टी ने जीते हैं। इसलिए जीते हैं, आम आदमी पार्टी ने जीते, लोगों ने जितवाए हैं, इसलिए जितवाए हैं कि हमने काम किया है, काम को लोगों ने वोट दिया। दिल्ली तो हार गए थे लेकिन बरिंदर जी। दिल्ली हारे नहीं थे, दिल्ली हराए गए थे। जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 42,000 वोट काट दिए गए हैं तो इलेक्शन कहां का रह गया? ये सब कोशिश यहां भी कर रहे हैं, डेट चेंज कर रहे हैं। बंगाल में ऐसा किया था, चुनाव से 10 दिन पहले लिस्ट डिक्लेयर की गई थी, 93 लाख वोट काट दी गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं पंजाब ऐसा नहीं है, पंजाब के साथ ऐसी बात मत करो। ये SIR का मुद्दा रह गया इनके पास, वोट तो इनके पास है नहीं, इन्हें भी पता है कोई वोट इनके पास नहीं। 750 किसान हमारे शहीद करवाए इन लोगों ने, हमारे हर कदम पे हमारे साथ धक्का कर रही है बीजेपी की सरकार। कोई वोट इनके पास नहीं है। कांग्रेस का अपना सिस्टम सब फेल हो चुका है, अभी इस चुनाव में सामने आ गया तो कोई 1-2-4 सीटें आ जाएंगी, नहीं कुछ नहीं है। 2-4 सीटें। लोग, क्योंकि देखो ऐसा है, हाँ। लोग हमें काम के आधार पे जिताएंगे। हम तो लोगों को बड़ा मानते हैं, ये नेता लोग दूसरी पार्टी वाले जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, ये खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं सरकार बनाएंगे। जहां 200 लोग नहीं जीते, पूरे पंजाब में 200 लोग जीते नहीं, ये सरकार बनाएंगे। लेकिन हम लोगों को भगवान मानते हैं, लोगों को बड़ा मानते हैं। हम तो कहते हैं कि लोग हैं, जिसे चाहे अर्श पे बिठाएंगे, जिसे चाहे फर्श पे बिठाएंगे, तो लोग बड़े हैं। हम लोगों के सिर पे कह सकते हैं हम सरकार बार अच्छी बार तरह फोन भी आ रहा है बनाएंगे। आपका, कैबिनेट मीटिंग के लिए आपका इंतजार हो रहा है। बहुत धन्यवाद बरिंदर जी, पंजाब समिट के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।